Good morning, dear students. Yesterday we learned something about the kinds of elasticity of supply, and the next one, that is highly elasticity supply. In highly elastic supply means when price change in quantity supplied is more than the percentage change in price, then supply for such a commodity is said to be हाईली इलास्टिक. दैट मीन्स कि प्राइस आपका बढ़ रहा है, प्राइस अगर आपका कम रुपए से बढ़ रहा है लेकिन जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी लाइक जैसे इसमें हम देख रहे हैं प्राइस हमारा बढ़ा 50%, लाइक 10 to 15, ठीक है. तो सप्लाई हमारी लगभग डबल हो गई, 100% हमारी सप्लाई बढ़ी है, यानी कि सप्लाई हमारी ज़्यादा बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू प्राइस के बढ़ने की, जिसमें से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ES है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज लेस इलास्टिक सप्लाई. लेस इलास्टिक सप्लाई मीन्स व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसका मतलब कि जो प्राइस है हमारी इतनी नहीं बढ़ी है, मतलब प्राइस हमारी बढ़ी है 10 to 50, और वहीं अगर हम अपनी सप्लाई को देखें, सप्लाई हमारी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, 200 नहीं बल्कि इसको आप 120 मानिए. तो प्राइस हमारे 50% से बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो 20% से ही हमारे इंक्रीज हुई. दैट इज़ नोन एज लेस इलास्टिक सप्लाई. तो यहाँ पर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम के थ्रू आप समझ जाएंगे कि कैसा है. इसमें देखिए हमारी जो प्राइस है P से P1 ज़्यादा बढ़ी, लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो Q से Q1, यानी कि थोड़ी सी ही हमारी सप्लाई जो है इंक्रीज हुई है. राइट. द नेक्स्ट वन इज़ यूनाइटरी इलास्टिक सप्लाई. अब यूनाइटरी इलास्टिक सप्लाई मीन्स कि हमारी जो प्राइस है, जितनी परसेंटेज से हमारी प्राइस बढ़ी उतनी ही परसेंटेज से हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी, जिसमें ES इज इक्वल टू 1 होता है. प्रपोर्शनेट चेंज इनका हमेशा इक्वल रहेगा. लाइक जैसे हमारा 50% से प्राइस बढ़ा तो जो हमारी सप्लाई है वो भी 50% ही इंक्रीज है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपने स्टडी करते हैं. यहाँ पे तो हमारा चैप्टर वैसे देखा जाए तो कंप्लीट हो गया है. अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ अगर हम मूव ऑन करते हैं तो इसमें हमारे कुछ परसेंटेज हैं, कुछ फार्मूलेज़ हैं. जिसमें पहला फार्मूला, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डिमांड के फार्मूले, सेम हमारे फार्मूले सप्लाई के भी हैं. तो ES का फार्मूला है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसमें हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, और डेल्टा Q डिनोट्स होता है हमारा Q1 माइनस Q, यानी कि न्यू क्वांटिटी. मान लो अगर कोई प्राइस है, ठीक है, अगर प्राइस हमारी 10 है और हमारी जो सप्लाई है 100 है, और अब प्राइस हमारे 15 होती है तो सप्लाई मान लो हमारी 150. तो दैट मीन्स कि जो हमारी सप्लाई है, अब जैसे माना कि प्राइस हमारे 10 से 15 गई और सप्लाई हमारी 100 से 150 आई, तो हमारी इनिशियल जो सप्लाई है वो हमारी 100 है और हमारी न्यू सप्लाई है वो है हमारी 150. तो ठीक है. तो वहीं हमारी जैसे मैंने आपको बताया Q1 और इनिशियल क्वांटिटी यानी कि Q 100 एंड Q1 दैट इज़ 150, ठीक है. तो हमारी चेंज इन क्वांटिटी क्या होगी, न्यू क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लाइक 150 माइनस 50 दैट इज़ 50. और वहीं अगर हम प्राइस देखें तो प्राइस भी हमारा इस तरीके से होगा, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P दैट इज़ 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, ठीक है. तो हमारी डेल्टा P और डेल्टा Q हमारे इसमें फाइंड आउट हो गई. तो ये जैसे हमारा डिमांड में था सेम सप्लाई में भी है. अब इसका अगर हम फार्मूला देखें तो इसमें फार्मूला भी सेम है कि डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन हमारा जो फार्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ये हमारा होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला. तो इसमें जैसे कि हम फार्मूला देखेंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. तो Q डिनोट्स फॉर इनिशियल क्वांटिटी एंड डेल्टा Q डिनोट्स फॉर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड P डिनोट्स फॉर इनिशियल प्राइस, और डेल्टा P चेंज इन प्राइस. सेम वैसे ही है जैसा आपका लास्ट टाइम डिमांड में था. तो अगर हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स अगर हम चेक करें तो पहला न्यूमेरिकल है कि अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹60 to 58, यानी देखिए इसमें प्राइस क्या है, P है 60 और डेल्टा चेंज इन P1 क्या है, न्यू प्राइस कितना है 58, यानी जो हमारा प्राइस है वो इसमें डिक्रीज हुआ है. तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, Q होगी हमारी 400 और Q1 हो जाएगी हमारी 300. तो अब आप क्वेश्चन में देख के बताइए कि इसमें हमारा चेंज इन प्राइस
यानी कि डेल्टा पी कितना हुआ 2 और डेल्टा क्यू हुआ हमारा 100, तो फॉर्मूले में रखा हमने, तो आंसर आएगा 7.5। पर डिमांड में आप एक बात ध्यान रखिए, डिमांड में हमेशा आंसर आपका माइनस में आता है, लेकिन आपकी जो सप्लाई होती है ईएस वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस और बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। एंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज बाय ₹5 पर यूनिट एंड ड्यू टू दिस सप्लाई डिक्रीज फ्रॉम 100 to 50 यूनिट्स। तो क्यू आपका 100, क्यू 150 और प्राइस कितना है आपका, पी आपको नहीं बताया है, लेकिन बोला है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज बाय 5 पर यूनिट। तो जो प्राइस है वो ₹5 से आपकी डिक्रीज हुई है, ठीक है। बाय है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी बाय वाला कंसेप्ट आएगा ये क्या हो गया आपका डेल्टा पी आ गया है, बाय आ गया मतलब डिक्रीज हो रहा है ₹5 से, डेल्टा पी आपका 5 है, ठीक है। और डिटरमाइन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ईएस फाइंड आउट करना है। अगर आपका ओरिजिनल प्राइस कितना है 15 पर यूनिट, तो ओरिजिनल 15 है, लेकिन बोला गया है कि वो ₹5 से डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू P1 यानी कि P1 कितना हो जाएगा टाइम, फिर हम फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा ईएस निकल कर जाएगा 1.5, ठीक है। तो ईएस इज 1.5 यानी कि ईएस क्या है, ग्रेटर देन क्या है 1 है। एंड नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज the supply of goods rises to 850 units in response to rise in price by ₹1. If original price was 600 unit at a price of 4, calculate ES। वही चीज़ है, सप्लाई ऑफ अ गुड राइजेस टू 850 यूनिट्स, यानी 850 क्या है आपकी Q1 है, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, हमारे प्राइस ₹1 से बड़े हैं, तो बाय आ गया, तो ये क्या हो गया डेल्टा पी यानी कि 1, ठीक है। बड़ा है यानी कि अब क्या होगा हमारे पता नहीं है, लेकिन इसमें कहा है कि ओरिजिनल सप्लाई अगर 600 है और प्राइस क्या है 4, तो पी हो जाएगा 4। इसमें बोला था प्राइस राइजेस बाय 1, तो 4 + 1 दैट इज़ 5। तो हमें ईएस निकालना है, फॉर्मूले में हम पुट करेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू दैट इज इक्वल टू 1.67। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो डियर स्टूडेंट, सेम हमारे क्वेश्चन इस टाइप्स के इसमें आते रहेंगे, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है जो हमारा प्रीवियस कंसेप्ट था, इसी कंसेप्ट से हम आगे काफ़ी सारे जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। फिर भी न्यू क्लासेस के टाइम पे इसको फिर भी एक बार हम हल्का सा रिवाइज करेंगे। स्टिल इफ़ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मी मैसेज। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।